साल 2021 में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने कतर के खिलाफ नाकेबंदी खत्म कर दी थी। सऊदी अरब और ईरान के बीच भी इराक में कई चरणों की बातचीत हो चुकी है। यमन को लेकर भी सऊदी अरब का रुख बदल रहा है। तुर्की और यूएई भी आपसी मतभेद भुला चुके हैं और दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय दौरा भी हुआ। सऊदी अरब से भी तुर्की ने आपसी मतभेद को किनारे रख दिया और राष्ट्रपति अर्दवान ने अप्रैल में सऊदी का दौरा किया। वहीं बीते सोमवार को सऊदी अरब ने घोषणा की कि वह तुर्की के केंद्रीय बैंक में $5 अरब जमा करेगा। भूकंप से तबाह तुर्की के लिए सऊदी अरब ने अपना खजाना खोल दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन इस्लामिक देशों के बीच दुश्मनी रहती थी, क्या वे अब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं? खाड़ी के देशों में भारत के राजदूत रहे तलमीज़ अहमद कहते हैं कि अफगानिस्तान को लेकर भ्रम बढ़ा है और इससे पश्चिम एशिया में अमेरिका को लेकर अविश्वास की खाई गहरी हुई है। खाड़ी के देशों को लग रहा है कि इस इलाके में अपनी डिप्लोमेसी खुद ही चलानी होगी। सऊदी अरब खुद ईरान से बात कर रहा है, यूएई खुद तुर्की जा रहा है। नया माहौल शुरू हुआ है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर AK महापात्रा को ऐसा नहीं लगता है। वो कहते हैं कि अर्दवान इस्लामिक दुनिया का नेता बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब मक्का और मदीना के चलते इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व पर अपना स्वाभाविक हक मानता है। सऊदी के सामने अर्दवान का नरम पड़ना यह उनकी राजनीति में एक पॉज भर है। इसे आपसी रंजिश के कमजोर पड़ने के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इसके साथ ही महापात्रा कहते हैं कि पश्चिम एशिया मल्टीपोलर है, साउथ एशिया की तरह बाइपोलर नहीं है। वहाँ कतर अमीर है तो सऊदी अरब और यूएई भी अमीर हैं। तीनों देश अपनी अमीरी के दम पर ही अपने इलाके में प्रभाव बढ़ाते रहते हैं। सऊदी अरब ने तुर्की में $5 अरब डिपॉजिट किया है तो यह मुनाफे के लिए है और इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। तुर्की को $5 अरब देने के फैसले के बाद सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने अपने बयान में कहा है कि यह मदद इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब और तुर्की के बीच करीबी सहयोग और ऐतिहासिक संबंध हैं। विदेशी सरकारों की ओर से दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों में पैसे जमा करने पर जमाकर्ता को ब्याज मिलता है और इसे कर्ज के तौर पर ही देखा जाता है। तुर्की पश्चिम से रिश्ते खराब होने के बाद से खाड़ी के देशों से संबंध दुरुस्त करने में पिछले कुछ सालों से लगा हुआ है। पिछले साल यूएई और सऊदी से तुर्की के रिश्तों में गर्मजोशी आई थी। पिछले साल जून में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तुर्की गए थे। अर्दवान से पहले की सरकारें पश्चिम परस्त मानी जाती थीं और तुर्की मध्य पूर्व में बहुत कम ही दिलचस्पी दिखाता था। अर्दवान जब सत्ता में आए तो उन्होंने खाड़ी के देशों से संबंध पटरी पर लाने की कोशिश की। 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ तो तुर्की और सऊदी अरब का रुख बिल्कुल अलग रहा। शुरुआत में अर्दवान अरब स्प्रिंग को लेकर अनिर्णय की स्थिति में थे, लेकिन बाद में उन्होंने समर्थन करना शुरू कर दिया था। तुर्की के इस रुख ने सऊदी अरब को नाराज कर दिया था और दोनों देशों के संबंध पटरी से उतर गए थे। जब सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने जून 2017 में कतर के खिलाफ नाकेबंदी की, तब भी तुर्की ने इसका विरोध किया। वहीं पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या मामले में सऊदी अरब और तुर्की के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर चले गए। कहा जाता है कि तुर्की ने खाड़ी के देशों से संबंध सुधारना तब शुरू किया जब पश्चिम में वह बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था। कई विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की और सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे की जरूरत है। सऊदी अरब और ईरान के बीच यमन में छद्म युद्ध चल रहा है। दूसरी तरफ ईरान के सऊदी अरब से अच्छे संबंध हैं। तुर्की जरूरत पड़ने पर दोनों देशों के